सभी होनहार छात्र छात्राओं का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से अपनी मेहनत से कर पाते हैं। आज की वीडियो जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर के परीक्षार्थियों द्वारा दिया गया है। आज देखते हैं इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चन सही लगा पाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूसिंग शुगर विल मतलब एक रिड्यूसिंग शुगर करेगा, तो पहला है रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। दूसरा है टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करेगा। अब तीसरा हिंदी में गलत है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन मतलब फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, तो ये हमारा गलत है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी सही है। तो पहले का जो सही उत्तर हमारा मिल गया हमें डी। ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। अब जो रिड्यूसिंग शुगर होती है हमारी, अगर हम डाइसैकेराइड में देखेंगे लैक्टोज माल्टोज दोनों हैं, सुक्रोज नहीं है। अगला है स्टार्च गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इसका उत्तर आप लोगों ने देखते ही बता दिया होगा। इसका सही उत्तर है हमारा ए। स्टार्च जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है स्टार्च की, तो हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर, 3 नंबर। सुक्रोज इज़ आ, अब इसको भी देखते ही बता दिया होगा। ना तो ट्राईसैकेराइड है ना मोनोसैकेराइड है, तो सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इन्वर्ट शुगर मिलती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, C12H22O11 इसका फार्मूला है। अगला देख लो, सल्फोनामाइड्स आर, सल्फोनामाइड है तो सल्फोनामाइड क्या है? एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और एक सल्फा ड्रग्स है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है वो है उत्तर बी, एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, क्वेश्चन अगला। द एंटी फंगल एजेंट एंड द ड्रग एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, एंटी फंगल एजेंट निम्नलिखित के उपचार में नियोजित दवाएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो देख के ही पता लग रहा है, इसका पहला आंसर सही है ए, फंगस इन्फेक्शन, कवक संक्रमण जिसको बोलते हैं। तो उत्तर ए बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ कि इज मेड बाई एसिटाइलेटिंग सैलिसिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेटिंग सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? तो इसका बिल्कुल सीधा सा उत्तर है एस्प्रिन बनती है। तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, एस्प्रिन एक दर्दनाशक दवा के रूप में यूज़ करते हैं, कभी कभी इसको ज्वर में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया अगला। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड की संरचना क्या है या संगठन क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड का बनता है जब शुगर और बेस मिलता है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें फास्फेट ग्रुप जोड़ देते तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। अच्छा, ये तो और भी सरल है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? अब इसमें न्यूक्लियोटाइड का संगठन पूछा है, इसकी संरचना। तो इसमें देखो मैंने बताया था, बेस शुगर और फास्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो उत्तर नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AMP? AMP की फुल फॉर्म क्या है? तो वैसे तो होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, लेकिन इसका जो इसमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एडेनिन विनीफॉस्फेट इसका सही उत्तर होगा। अब देखो एक फिर से आ गया। फॉर द क्यूबिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज आर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड द एक्सियल एंगल्स आर। तो एक्सियल एंगल इसके अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा बी नंबर, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो बी नंबर इसका लगा लेना। ठीक है, एक्सियल एंगल हमारे दे रखे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन। फॉर द ट्राइक्लिनिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज आर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड द एक्सियल एंगल्स आर। इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या बताते हो।
चलो मैं बता दे रहा हूँ, बी होगा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन द पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो सीधे सीधे दिख रहा है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, पाउडर मेथड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। इन NaCl द क्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई द स्पेस इन फैशन ऑफ। NaCl में क्लोराइड आयन इस प्रकार घेरते हैं, FCC होता है इसका सही आंसर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, FCC बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन ब्रैग इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा एन रिप्रेजेंट। अब जो ब्रेग एक समीकरण हमारी दे रखी है, इसमें एन क्या दर्शाता है, तो एन दिखाता है द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, विकल्प डी सही होगा, प्रतिबिंब का क्रम, द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरे के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण कल भी कराई थी, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl क्रिस्टल। ये क्वेश्चन कल भी कराया था, तो 6 हो जाएगी, 6 बिल्कुल सही है। द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर। तो देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ये सभी हो जाएगी ऑल ऑफ दीज। डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव। तो जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, तीव्र नहीं होते हैं, और उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, और संरचना की नियमितता भी नहीं होती। तो ये सभी सही हो जाएगा, कोई भी करैक्टर इनका सही नहीं है जो दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल। अब जो पॉलीएमाइड होगा कल बताया था नाइलॉन 6, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा पॉलीएमाइड। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखो कितना सरल है। रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का पॉलीमर है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। अब नॉन स्टिक कुकवेयर जब हम बनाएंगे तो उसमें देखो टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं, और टेफ्लॉन के लिए जो क्या होगा उसको हम बोल सकते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसको बनाने के लिए हम क्या लेंगे, मोनोमर यूनिट CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल वाई रिएक्टिंग इट विद। देखो फार्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें वैकेलाइट मिल जाएगी, फिनॉल प्लस फार्मेल्डिहाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें सिंथेटिक पूछना है, तो सिंथेटिक संश्लेषित हमारा कौन सा आएगा, पॉलीवेनिल क्लोराइड हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही है, PVC, बी नंबर। अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल बताना है इसमें, तो देखो स्टार्च हमारा बिल्कुल सही है, स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है। अब द मोनोमर ऑफ पॉलीवेनिल क्लोराइड। अब देखो PVC में लास्ट में लिखा है BC वेनिल क्लोराइड, तो सीधे सीधे बी नंबर वेनिल क्लोराइड हमारा सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टरथैलिक एसिड, इसका डी हो जाएगा बिल्कुल। टेरिलीन को डेकरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, पॉलीएस्टर होता है एक टेरिलीन। अब देखो आगे वो क्वेश्चन ऊपर भी बताया था, F2C डबल बॉन्ड CF2 इज अ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन का होता है। अगला क्वेश्चन, पॉलीफॉस्फेजीन्स आर आल्सो कॉल्ड। और पॉलीफॉस्फेजीन्स को हम क्या कह सकते हैं, अकार्बनिक बहुलक इनऑर्गेनिक पॉलीमर, बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसिलॉक्सेन इज। तो पॉलीसिलॉक्सेन्स बनाने में हम जो करेंगे वो हमारा हो जाएगा, सबसे जो उचित सुटेबल आंसर होगा, उचित उत्तर, वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा इन तीनों में,
नन ऑफ दिस तो है नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, सिलिकॉन्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर ड्यू टू द अब्सेंस फिल इन द ब्लैंक इन द मेन वैकबॉन्ड चेन। अब देखो इनको हम सिलिकॉन्स को अकार्बनिक बहुलक किसकी अनुपस्थिति के कारण कहते हैं इनकी कार्बन चेन में, तो कार्बन एटम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक बोलेंगे इसको, ठीक है। तो कार्बन एटम की एब्सेंस के कारण। अब अगला देखो बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ गया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है क्या है? तो हमने जो देखा था वो हमने लिखा था C2H5 होल थ्राइज Al ऑब्लिक TiCl4, तो R3 यानी कि R3Al और ऑब्लिक TiCl4, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया देखो, मैलेकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। मैलेकाइट ग्रीन किसके संघनन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो बेंजील्डिहाइड और डाईमेथिल एनिलीन के। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है हमारा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज अ बेसिक डाई। तो बेसिक इंडिगो देखो हमारी बेटा डाई है, एलिजरीन मॉर्डेंट में आ जाती है, तो एक ही बची एनिलीन येलो हमारी क्या होगी? बेसिक डाई होगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज अ वेट डाई। अब देखो अभी मैंने ऊपर बताया था इंडिगो वेट डाई है हमारी, महत्वपूर्ण वेट डाई है, ठीक है, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, टू विच क्लास ऑफ डाई डज फिनोप्थैलीन बिलोंग। इसके नाम से ही पता लग रहा है, देखो कौन सा होगा? थैलिन डाइज होगा, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, आप लोगों ने पहले ही लगा लिया होगा ए नंबर। अगला आ गया, ये और सरल क्वेश्चन है, एजो ग्रुप इज। अब एजो ग्रुप क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अगला क्वेश्चन देख के ही पता लग गया होगा, विच इज अ मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या है? ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बोथ ए एंड वी, ठीक है, ए और बी दोनों। केन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। अब जो केन शुगर होता है मतलब सुक्रोज की हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस पर क्या देते हैं? इन्वर्ट शुगर देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दोनों मोनोसैकेराइड है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लाइसिन इज। ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड है, तो ग्लाइसिन। अब जो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है वो होता है हमारा C2H5NO2। तो तीनों ऑप्शन देखते हैं, पहले वाले में देखो सी कितने? 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरे वाले में C2 है, ये हो सकता है, लेकिन H3 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन तीसरा देखते हैं, तो इसमें कार्बन 2 है, H5 है, N1 है, O2 है, ये बिल्कुल सही है, तो सी बिल्कुल सही होगा। NH2CH2 COOH क्या है? ग्लाइसिन है। अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। ग्लाइसिन का जलीय विलयन किसकी उपस्थिति के कारण उदासीन होता है? तो ज्यूटर आयन बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग शायद कर लिए होंगे, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो सही कर लेना, वैसे बहुत सही से कराएं।